जी, मैं फ़ातिमा मुख्तार हूँ और मैं सीईओ हूँ लिटिल फीट लर्निंग सेंटर की। लिटिल फीट is a learning hub basically. It's a preparatory for young ones and also it's a daycare भी है और साथ एक आफ्टर स्कूल क्लब है और इट्स अ मॉर्निंग टिल इवनिंग सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं। लिटिल फीट का आइडिया भी मेरा ही है और ये स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट इट्स बिन ऑलमोस्ट अ डेकेड। लेकिन ये एक जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे बहुत शौक़ था कि जब भी मैं कुछ करूँ तो मैं बच्चों के रिलेटेड कुछ ना कुछ करूँ और ये इंस्टिंक्ट इट ग्रू विद टाइम। ऑल्दो जो एजुकेशन है मेरी, ऑफ कोर्स आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रेड इन लाहौर और आई स्टार्टेड फ्रॉम कनेड। लेकिन मैंने पढ़ा पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड पीपल आस्क मी बहुत दफ़ा कि ये कैसे, आई मीन इट्स अ डिफरेंट जॉनर ऑल टुगेदर, यू नो, पॉलिटिक्स एंड बच्चे, बट दिस इज़ समथिंग जो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू। आई यूज टू से टू माई डैड दैट मुझे अगर है ना तो मुझे एक बच्चों का एक हब बनाना है एंड आई वॉन्ट टू जस्ट टेकिंग केयर ऑफ देम। एंड आई लाइक दिस से समटाइम्स आई एम ऑफ्टन टोल्ड दैट मैं वो कर रही हूँ जो हमेशा what I always wanted to do basically. So I am the lucky one, I guess, and alhamdulillah it's been quite a journey. Not I would say कि बड़ी आसान रही है, बल्कि बहुत मुश्किल भी रही है, बट आई कैन से इट्स माई ओन और मैं खुद इसको ओन करती हूँ। स्टार्ट मैंने ऐसे लिया था कि पहले तो मैं डोर टू डोर मैंने एक नया आइडिया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि लेट्स प्रोवाइड दिस सर्विस टू डोर टू डोर। और ये ऐसा नहीं कि जैसे कि ट्यूशन्स पे होता है। मुझे याद है कि मैंने कटआउट्स बनाए अपने लिटिल फीट के और मैंने अपने हर बच्चे के पिक्चर के साथ उसके बड़े जाके आई वुड गो टू देयर होम्स और मैंने उनको दिए, इंट्रोड्यूस करवाए और मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एंड एवरीबडी सेड टू मी, आई रिमेंबर मेरे वन ऑफ द फर्स्ट क्लाइंट्स ने मुझे कहा कि आप तो ऐसा लगता है यू कम लाइक अ मैरी पॉपिंस, यू नो। और मेरी शायद ऐसी ही था, आई वुड कैरी माई लिटिल टॉडलर, मेरा बेटा साथ, आहिल हर जगह साथ जाता था। फिर टाइम के साथ ये हुआ कि इट बिकेम यू नो, इट वाज न्यू और हिट हो गया। और उसके बाद फिर व्हाट आई डिड वाज इन्फ्लक्स ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद जी मैंने कहा कि चलें अब क्या करें। मैंने अपने बेटे के रूम को ही छोटी सी नर्सरी में कन्वर्ट कर दिया एंड फ्रॉम दैट टाइनी, आई वुड से, वो शू बॉक्स से भी आप कह लो, छोटा सा शू बॉक्स से मैंने स्टार्ट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक मेरा बेटा एक बहुत प्यारा है बाजीद, अब वो माशाल्लाह 10 के हो गए हैं, 11 के हो रहे हैं। वो कहते हैं कि जितनी अच्छी मेमोरीज आंटी फातिमा वहाँ थी उतनी वी कांट आई डोंट थिंक सो कि मैं अपनी सक्सेस अगर कह सकते हैं कि मैं अगर वो करती हूँ तो टू दैट रूम एंड फ्रॉम देयर एक्चुअली दे स्टार्टेड एंड द कॉन्सेप्ट। और लिटिल फीट का कॉन्सेप्ट ही एक्चुअली बेस्ड था ऑन इंडिविजुअलिज्म। ऑफ कोर्स चले आई एम ऑफरिंग सो मेनी क्लब्स, लेकिन जो मेन जो सीख है, जो पैशन, जो जिसके पीछे जो ड्राइव है, वो ये है कि एवरी इंडिविजुअल, बेसिकली हम सब इंडिविजुअल्स हैं कहीं ना कहीं। आई थिंक हम बहुत जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है या वैसे भी आई बिलीव के हमारी पर्सनैलिटीज़ गेट वेरी कॉम्प्रोमाइज्ड and that main individual is ignored. Or what I basically do with the children basically is that to evoke that individual, that they are there, आप कोई हैं, आपकी शनाख्त है, and this is what I do. Little Feet offers a preparatory, that is a school readiness program. First is EYP, then school readiness program that takes care of all the, you know, जो हमारा मेन जो इनिशियल ईयर्स हैं। एंड ऑल्सो हम प्रिपेयर कराते हैं बच्चों को फॉर अदर स्कूल्स बेसिकली, फॉर टेस्ट प्रिपरेशंस एंड ऑल। और उसके अलावा वी आर ऑफरिंग अ डे केयर फैसिलिटी। ऑब्वियसली डे केयर तो जी उनके लिए होता है जो बेसिकली जैसे हम वर्किंग पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे जो हैं वो हमारे पास आते हैं एंड वी स्टार्ट फ्रॉम 0 months एंड दे आर विद अस टिल लाइक लेट्स से मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। और उसके अलावा जी आफ्टर स्कूल क्लब है विच इज़ providing a number of course facilities, all tuition जो भी वो भी है program। और साथ हम we are focusing on like creative writing and reading club. Basically reading club has been the most actually मेरी अगर let's say आंटी फातिमा की जो मेन जो फीचर रहा है वो reading club ही रहा है, क्योंकि that has been my sort of like let's say the backbone I would say. So we are offering that जो कि मैं exclusively मैं खुद ही करवाती हूँ and with that we are doing like arts and crafts, बीच में हमारे कुछ ना कुछ activities और themes रहती हैं. So yes, it's for like a you can say a learning pod जिसका होता है learning fun club. लाहौर में, बिकॉज देखो अ डेकेड अगो देयर वाज
नो इस तरह के लर्निंग पॉड्स तो सवाल ही नहीं थे, सिर्फ हार्डली लाइक एक दो थे। और आई ऑलवेज से दिस दैट कराची और इस्लामाबाद का एक्सपोजर इसमें कहीं ज़्यादा था, नॉट लाहौर, बिकॉज मुझे याद है कि मुझे अपने बेटे के लिए भी कोई जगह नहीं थी, सिर्फ एक ही जगह थी, दैट वाज जिम्बरी, जो मैंने तब डाला था। दिस केम जब, बल्कि इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट किया था, एंड यू हैव नो आइडिया कि मुझे बड़ा एक ऑफ कोर्स बिकॉज आई वुड से कि थोड़ा सा पंजाब में कि यहाँ पे थोड़ा सा लाहौर में कल्चर थोड़ा सा ये है कि कि बच्चों के ऊपर वो फ़ौरन होता है कि इतने छोटे बच्चे जाके क्या करेंगे, वो कॉन्सेप्ट नहीं था। और बड़ा मुझे एक क्रिटिसिज्म भी मिला है, which of course I have taken it patiently as well, and I thought कि नहीं, टाइम आएगा, let it start, अवेयरनेस आएगी, और जैसे जैसे आई है तब जाके अब आई सी इन पोस्ट कोविड, इनफैक्ट मैंने पोस्ट कोविड बहुत चेंज देखे हैं। अब यहाँ पे आई सी नंबर ऑफ लर्निंग पॉड्स एंड विच इज़ ग्रेट। आई मीन नॉट इन टाइम जब मैं थी एक चीज़ भी नहीं थी, और इसलिए पहले बहुत साल इसलिए मैंने घर में किए थे, इसलिए कहीं ना कहीं मेरी सर्विस भी इज़ वेरी पर्सनलाइज्ड, वो एक आंसर उसमें एक आता है। क्योंकि अगर आप लेट्स से कि जब आप स्टार्ट करते हो, लाइक लेट्स से यू टेक अ स्टार्ट कमर्शियल लेवल पे, तो आप बिल्कुल उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो। सो व्हेन आई हैड स्टार्टेड, आई थिंक दैट इज़ द डिफरेंस, कि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। सो एंड आई थिंक वो स्टिल अभी भी अप्रोच परसिस्ट करती है, बट येस नाउ it's much better, in terms of awareness भी, and in terms of I think commercial level business भी, it's going now good. लेकिन इसमें ना there are so many school of thoughts, कई लोग अभी भी, of course there is a huge debate, not just हमारे globally, कि जो आप स्कूल अगर अर्ली ईयर्स में आप डाल देते हैं वो अच्छी चीज़ नहीं है कि बच्चों के लिए, मतलब there are so many school of thoughts, मैं उस पर आर्ग्यू भी नहीं करती। लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि देखिए, अगर घर के अंदर, ऑफ कोर्स घर इज़ द फोरमोस्ट, घर से बेहतर आपको इन्वायरमेंट कभी नहीं कहीं मिल सकती, लेकिन अगर लेट्स से दिन के अगर 2 घंटे बच्चा एक अच्छी प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट में गुजार लेता है, तो वो भी कोई इतना बुरा नहीं है। एंड आई थिंक क्योंकि जितना बच्चे का, आपको पता है बच्चे का तो वैसे भी अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, बट लाइक दे से कि जितना कम है उसमें कोई वो अच्छी चीज़ ग्रास्प कर ले, सो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। एंड ये डिबेट आज भी होता है, हमारे पास आज भी पेरेंट्स आते हैं, पहले उनको वो आर्ग्यू भी करते हैं इस बात पे, फिर हम उनको कन्विंस करते हैं, बट आई ऑलवेज से वन थिंग, एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स आर पेरेंट्स, आप अपनी इंस्टिंक्ट के साथ जाएं, बट प्लीज़ डोंट पुट लाइक अ लॉक, अपने आप बच्चों को भी ना केज करें और ख़ुद को भी नहीं, एक्सप्लोर करें, हैव योर ऑप्शंस वेयर एवर यू लाइक, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर ज़रूर करें फॉर द लॉन्गर गुड, लाइक आई डिड फॉर माई सन, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन से ही स्टार्टेड व्हेन ही वाज ऑलमोस्ट 7-8 months, एंड ही इज़ माशाल्लाह व्हाट 9। आई कैन से कि वो इतना इंडिपेंडेंट है ना, तो एंड आई डोंट फील कि उसकी कोई मेरे साथ ऐसी कोई रेजिस्टेंस है। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो कि घरों में भी रहते हैं, बट उनके एट द सेम टाइम बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं। सो आई थिंक फॉर दैट आई वुड से कि इस अप्रोच को थोड़ा सा चेंज हो जाए, एंड आई एम हैप्पी कि नाउ अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग दिस एंड प्रोग्रेस है।